बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है मियोसिस। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस और माइटोसिस को देखा था। तो 1876 के अंदर एक जर्मन बायोलॉजिस्ट था ऑस्कर हार्टविग, इसने मियोसिस को डिस्कवर किया था, डिस्क्राइब किया था। तो मियोसिस होती क्या है? जब हम मियोसिस की बात करें तो साथ में हम यहाँ पे थोड़ा बहुत कंपैरिजन भी देखेंगे। तो माइटोसिस में हमने बात की थी कि जब सेल डिवीजन होती है तो जो डॉटर सेल बनते हैं उनमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेम होते हैं। जैसा कि ये है कि माइटोसिस में क्या था, जो पेरेंट सेल था इसमें 46 क्रोमोसोम है। तो अब क्या होगा, जो डॉटर सेल है इनमें भी क्या थे, 46 क्रोमोसोम है। लेकिन जब हम मियोसिस की बात करते हैं तो मियोसिस में ये होता है कि जो हमारे पास पेरेंट सेल्स होता है उसके मुकाबले में जो डॉटर सेल्स होते हैं उनमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो हाफ हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। तो जैसा कि आपको ये नज़र आ रहा है कि ये पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल में कितने क्रोमोसोम्स है, फॉर एग्जाम्पल इस पेरेंट सेल में क्रोमोसोम्स का जो नंबर है वो 10 है। अब जब इसकी ये डिवीजन होगी, जब ये डिवाइड होगा डॉटर सेल्स के अंदर, तो वो उनमें क्रोमोसोम्स का जो नंबर है वो रिड्यूस हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। अब यहाँ पे 10 था तो इस 10 का हाफ क्या होगा, 5 होगा। तो 5 क्रोमोसोम एक सेल में होंगे और 5 क्रोमोसोम दूसरे सेल में होंगे। अब यहाँ पे जो पेरेंट सेल को इसको हम क्या बोलते हैं, डिप्लॉइड सेल बोलते हैं, 2n। तो डिप्लॉइड सेल्स क्या होते हैं कि ऐसा सेल जिसमें कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा उसको हम क्या बोलते हैं, डिप्लॉइड सेल। ठीक है, कि अगर आपके पास अब ये पेरेंट सेल, जैसा कि हम अपनी बात करें ह्यूमंस की, तो 46 होते हैं ह्यूमंस में क्रोमोसोम्स। ठीक है, अब ये क्या था, पेरेंट सेल था। ठीक है, अब ये क्या है, डिप्लॉइडेड 2n, मीन के कंप्लीट सेट है क्रोमोसोम का। तो जब डॉटर सेल बनेगा तो उसमें क्या होंगे, 23 क्रोमोसोम होंगे। जब 23 क्रोमोसोम्स होंगे तो इसमें इसे हम क्या बोलेंगे कि क्या है, ये हैप्लॉइड सेल है, इसमें n नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो जब इसमें हाफ सेट होगा क्रोमोसोम्स का, उसको हम क्या बोलेंगे, एन हैप्लॉइड सेल बोलेंगे। एन सेल एन से डिनोट करेंगे। और जो कंप्लीट सेट होगा क्रोमोसोम का वो क्या होगा, वो टू एन से डिनोट करेंगे। और उसमें क्या होगा, कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा, 46 क्रोमोसोम होंगे। उस सेल को हम क्या बोलेंगे, डिप्लॉइड सेल बोलेंगे। तो फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जब डिप्लॉइड सेल डिवाइड होगा वो किस में जाएगा, 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल आपके पास आएंगे। ऐसी डिवीजन को हम क्या बोलेंगे, मियोसिस बोलेंगे। तो मियोसिस की सिंपल डेफिनेशन क्या हुई, मियोसिस अ टाइप ऑफ अ सेल डिवीजन इन विच नंबर ऑफ अ क्रोमोसोम रिड्यूस और हाफ इन डॉटर सेल। कि डॉटर सेल में जो क्रोमोसोम का नंबर है वो क्या हो जाएगा, वो हाफ हो जाएगा या फिर रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, इसको आप हाफ भी कह सकते हो। हाँ, अब अगर हम बात करें मियोसिस की, तो मियोसिस की 2 टाइप की मियोसिस होंगी मियोसिस में, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। अगर आपको ये डायग्राम नज़र आ रही हो तो इसमें ये फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें जो क्रोमोसोम का नंबर है वो 10 है। अब जब ये वाला सेल डिवाइड होगा तो जो डॉटर सेल बनेंगे उसमें 5 क्रोमोसोम इसमें आएंगे, 5 क्रोमोसोम इसमें आएंगे। तो इसको हम क्या बोलेंगे, मियोसिस 1। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो ब्लैक कलर का ब्रैकेट बनी हुई है ब्लैक कलर की, वो क्या है, वो मियोसिस 1 है। इसमें क्या हुआ कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो गए, रिड्यूस हुए, कम हुए। डेट्स हम कहते हैं मियोसिस 1 क्या है, रिडक्शन डिवीजन है, कि इसमें रिड्यूस हो जाते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो नेक्स्ट आ जाते हैं आपके पास, अब ये तो जो डॉटर सेल थे ये तो ये जो पेरेंट सेल था ये डिवाइड हो गया डॉटर सेल के अंदर। अब ये वाले जो डॉटर सेल हैं ये अब फर्दर डिवाइड होंगे। ठीक है, जब फर्दर डिवाइड हुए तो भी क्या बने, 2 सेल्स बने, 5 क्रोमोसोम इसमें आएंगे, 5 क्रोमोसोम इसमें आएंगे। इसी तरह ये भी सेल जो होगा ये भी डिवाइड करेगा, 5 क्रोमोसोम इसमें आएंगे और 5 क्रोमोसोम इसमें आएंगे। अब यहाँ से जो ब्लू कलर की ब्रैकेट बनी हुई है ये क्या है, ये मियोसिस 2 है। मियोसिस 2 क्या हुआ कि जस्ट लाइक अ माइटोसिस। ठीक है, जिस तरह माइटोसिस में क्या होता है कि जब पेरेंट सेल, अब ये डॉटर सेल है और इनका पेरेंट सेल ये है। ठीक है, ये डॉटर सेल है, इनका पेरेंट सेल ये है, अब ये डॉटर सेल है और इनका पेरेंट सेल ये है। तो अब क्या हुआ कि माइटोसिस में क्या था कि जब पेरेंट सेल डिवाइड करता है तो डॉटर सेल में भी क्या होता है, सेम नंबर होता है क्रोमोसोम का। तो डेट्स वाई मियोसिस 2 में क्या हुआ कि पेरेंट सेल जब डिवाइड हुआ तो डॉटर सेल में भी क्या हुआ, वही नंबर था क्रोमोसोम का। इसलिए इसको हमने क्या कहा कि मियोसिस 2 क्या है, इज जस्ट लाइक अ माइटोसिस। तो अब हमारे पास क्या होगी, 2 मियोसिस होंगी, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। मियोसिस 1 को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, मियोसिस 2 को हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी माइटोसिस मैंने बहुत डिटेल से बता दी है तो आपको वो याद होगा, इसलिए मियोसिस 2 को हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, मियोसिस 1 को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जिस तरह माइटोसिस की फेजिस स्टेजिस थी, प्रोफेज 1, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, जैसे वो 4 स्टेजेस थी, इसी तरह मियोसिस 1 की भी 4 स्टेजेस हैं। अब इसमें मियोसिस 1 है तो इस वजह से हम क्या बोलेंगे, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टीलोफेज 1। तो अब हम डिस्कस करते हैं प्रोफेज 1 को। तो जब हम प्रोफेज 1 की बात करते हैं तो मियोसिस 1 का ये लॉन्गेस्ट पीरियड है।
ठीक है। लॉन्गेस्ट फेज है कैसे वो हम डिस्कस करते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले आप क्रोमोसोम्स को देख लो कि क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर जब यहाँ पे मैं नाम लूँगी, कुछ सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं, कुछ नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं। तो आपको पहले ये समझ आनी चाहिए कि सिस्टर क्रोमेटिड क्या है और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड क्या है। तो फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम है। अब होमोलोगस क्रोमोसोम्स के जब ये दो क्रोमेटिड है, ठीक है, अब ये दो क्रोमेटिड जब एक जैसे होंगे, मीन का इनका स्ट्रक्चर एक होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक है, एक ही क्रोमोसोम्स की दोनों आर्म को हम क्या बोलेंगे, सिस्टर क्रोमेटिड बोलेंगे। और ये ब्लू कलर का है। अब ब्लू कलर की एक आर्म और एक ब्लैक कलर की आर्म, ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, स्ट्रक्चर के लिहाज से भी और जीन्स के लिहाज से भी। तो ये क्या होंगे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होंगे। ठीक है, अब ये वाले दोनों ब्लू क्या है, ये दोनों ब्लू हो जाएंगे सिस्टर क्रोमेटिड। ये भी क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड। और ये दोनों ब्लैक भी क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड। अब एक ब्लू और एक ब्लैक क्या होगा, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होगा। तो अब हम डिस्कस करते हैं साइनेप्सिस को। जब हम साइनेप्सिस की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि जब भी दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे के साथ लाइन अप होंगे, फॉर एग्जांपल ये आपके पास क्या है, दो पेयर हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स के। अब क्या करेंगे, ये एक दूसरे के करीब आएंगे। ठीक है, जब ये करीब आएंगे, यहाँ पे लाइन अप होंगे, तो इसको हमने क्या कहना है, साइनेप्सिस होगी है। ठीक है, सेल डिवीजन के दौरान जब दो होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के करीब आते हैं, लाइन अप होते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हम साइनेप्सिस बोलते हैं। तो क्रोमोसोम्स को होमोलोगस क्रोमोसोम को हम बाईवैलेंट बोलते हैं। बाईवैलेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि अब ये क्या है, एक होमोलोगस क्रोमोसोम्स का पेयर है। ठीक है, अब इसकी एक ये आर्म है, एक ये आर्म है। तो अब इसकी क्या है, दो आर्म है, तो दोनों आर्म्स को हम क्या बोलेंगे, बाईवैलेंट। बाय मीन टू। ठीक है, तो इस वजह से एक ये वाला पूरा क्रोमेटिड और एक ये वाला क्रोमेटिड क्या होगा, बाईवैलेंट होगा। और इसको हम टेट्रेड भी कहते हैं। टेट्रेड क्यों कहते हैं, क्योंकि अब इसकी क्या है, क्रोमोसोम्स की चार आर्म्स हैं, एक दो तीन चार, चार टेट्रा से वर्ड निकला टेट्रेड, टेट्रा मीन फोर, तो फोर आर्म्स होंगी, डेट्स हम इसको टेट्रेड भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, ये भी क्यास्मेटा किसके अंदर होता है, प्रोफेज 1 के अंदर। इसी वजह से हमने कहा ये लार्जेस्ट फेज है। जब हम बात करते हैं क्यास्मेटा की, तो क्यास्मेटा में क्या हुआ, पहले हमने साइनेप्सिस में देखा था कि दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या थे, आप एक दूसरे के करीब आ रहे थे और लाइन अप हो रहे थे। अब क्या हुआ, जब ये लाइन अप हो गई तो अब क्यास्मेटा फॉर्मेशन होगी। क्यास्मेटा फॉर्मेशन क्या होती है कि जब दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होमोलोगस क्रोमोसोम्स जब एक दूसरे के साथ ज्वाइन होंगे, जुड़ेंगे, ये ठीक है, इस तरह। अब ये क्या बनेगा, क्रॉस बनेगा। जब क्रॉस बनेगा तो ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, ये वाला। ठीक है, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को हम क्या कहते हैं, क्यास्मेटा। ठीक है, तो ये डायग्राम आपको नजर आ रही है। ये मैंने थोड़ी सी बड़ी इसलिए किया कि ताकि आपको जो क्रॉस बना है वो क्रॉस नजर आए। तो ये जो क्रॉस बना है, इस पॉइंट पे वो अटैच हुए, उस अटैचमेंट के पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, क्यास्मेटा बोलेंगे। तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड homologous chromosomes join each other at a certain point along their length. This point of attachment is called chiasmata. के दो क्रोमोसोम्स जब पहले सिनेप्सिस में क्या हुआ था, लाइन अप हुए थे, एक दूसरे के करीब आए थे। अब क्यास्मेटा में क्या होगा कि वो अब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर लिया। ठीक है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ने एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर लिया। जब ओवरलैप हो गए तो इस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट हमने क्या कहना है, क्यास्मेटा। क्रॉसिंग ओवर, तो क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है कि क्रॉसिंग ओवर जब हमने बात की थी कि अब क्रोमोसोम ने क्या किया है, ओवरलैप कर लिया था। ओवरलैप के दौरान भी क्या करेंगे, अपने जेनेटिक सेगमेंट को एक्सचेंज करेंगे। मीन के जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड थे होमोलोगस क्रोमोसोम के, वो क्या करेंगे, अपना ये वाला जो क्रोमोसोम है अपना एक सेगमेंट क्या दे देगा, इसको दे देगा। और ये वाला क्रोमोसोम क्या करेगा, सेगमेंट इसको दे देगा। जैसा कि आपको डायग्राम में शो हो रहा है कि एक ब्लू कलर का क्रोमोसोम्स है और एक ब्लैक कलर का है। तो ब्लैक कलर वाले ने क्या किया, अपना एक छोटा सा सेगमेंट किसको दे दिया, ब्लू वाले को, और ब्लू वाले ने सेगमेंट दे दिया किसको, ब्लैक को। तो डेट्स इनके अंदर क्या होगी, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हुआ है। जब एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है तो क्या होता है, जेनेटिक वेरिएशंस आती हैं, ऑफस्प्रिंग पेरेंट से डिफरेंट होते हैं। इसी तरह भी इसके सब होने के बाद भी क्या होता है, न्यूक्लियस और न्यूक्लियस वेल, जैसे कि हमने माइटोसिस में डिस्कस किया था, इसी तरह इसमें भी क्या होगा, न्यूक्लियर इनवेलप जो है वो डिसअपियर हो जाएगा। सेंट्रियोल जो थे वो दो पेयर डुप्लीकेट हो चुके थे, तो वो क्या करेगा, अपोजिट पोल की तरफ मूव करेगा। फिर स्पिंडल फॉर्मेशन होगी। स्पिंडल फॉर्मेशन के बाद हमने बात की थी कि हमारे पास दो टाइप के स्पिंडल फाइबर होते हैं, एक कनिटोकोर स्पिंडल फाइबर होते हैं, एक नॉन कनिटोकोर स्पिंडल फाइबर होते हैं। कनिटोकोर स्पिंडल फाइबर क्या करते हैं, वो क्रोमोसोम्स की जो कनिटोकोर वाला
पॉइंट होता है वहाँ पे जाके अटैच हो जाते हैं, और जो नॉन कनेटोगोनल स्पिंडल फाइबर होते हैं वो आपस में अटैच हो जाते थे। ठीक है, नेक्स्ट जैसा कि आपको ये नज़र आ रहा है कि अब यहाँ पे क्या है कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के आगे पीछे कोई भी न्यूक्लियस डेवलप नहीं है, न्यूक्लियस नहीं है, सेंट्रियोल ने अपोजिट पोल पे मूव कर लिया और स्पिंडल फाइबर आगे कनेटोकोर स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम के कनेटोकोर्स के साथ जुड़ गए हैं, अटैच हो गए हैं, और दूसरे वाले जो हैं वो आपस में अटैच हो गए, नॉन कनेटोकोर स्पिंडल फाइबर। नेक्स्ट आ जाता है मेटाफेज। तो मेटाफेज में क्या हुआ कि मेटाफेज को हम क्या कहते हैं, दरमियान में, मिडल में। तो यहाँ पे क्या होगा, जो कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे वो दरमियान में आके अरेंज हो गए, अलाइन हो गए, तो उन्होंने क्या बना दी, मेटाफेज प्लेट बना दी। ठीक है, मेटाफेज प्लेट। अब यहाँ पे क्या हुआ, मेटाफेज 1 होमोलोगस क्रोमोसोम्स दरमियान में आके अलाइन हो गए। एनाफेज, तो एना का मतलब होता है सेपरेट। तो यहाँ पे क्या होता है, जो काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर होते हैं वो कॉन्टैक्ट करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन से जब उनकी जो होगी वो लेंथ होगी वो शॉर्ट हो जाएगी, वो शॉर्ट होंगे तो क्या होंगे, जो क्रोमोसोम्स होंगे वो अपोजिट पोल की तरफ मूव करेंगे। टीलोफेज 1, तो लास्ट फेज आ जाता है आपके पास टीलोफेज 1। तो टीलोफेज 1 में क्या होता है जी, इसको कहते हैं हम रिवर्स ऑफ प्रोफेज। प्रोफेज में क्या होता है कि न्यूक्लियर इन्वेलप सब कुछ जो था वो डिसअपीयर वगैरह हो गया था। तो अब इसमें क्या होगा कि जो न्यूक्लियर इन्वेलप होगा वो भी दोबारा से आ जाएगा, और इसी तरह जो न्यूक्लियोलस होगा वो भी दोबारा से रीअपीयर हो जाएगा, और क्रोमोसोम दोबारा से क्या हो जाएंगे, अनकॉइल होंगे। फिर इसके बाद क्या होता है जी, साइटोकिनेसिस होती है। तो अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो वहाँ पे क्या होगी, क्लीवेज होगी, क्लीवेज फरो बनेगा, जैसा कि आपको ये नज़र आ रहा है। क्लीवेज फरो बनेगा तो सेल मेम्ब्रेन क्या करेगी, अंदर की तरफ पिंच होगी, और फिर जो पेरेंट सेल से वो डॉटर सेल के अंदर, दो डॉटर सेल के अंदर डिवाइड हो जाएंगी, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि अब क्या हुआ, क्लीवेज फरो बना, सेल मेम्ब्रेन अंदर को पिंच हुई, पिंच होने के बाद जो है वो सेपरेट दो सेल बन गए। तो इसी तरह अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट में क्या होगा, वही हमने लास्ट टाइम माइटोसिस में डिस्कस किया था कि फ्रैगमोप्लास्ट बनेंगे, और फ्रैगमोप्लास्ट में क्या बनेगा, उसके अंदर जो सेल वॉल का मटेरियल होता है, पेक्टिन होती है, सेल्यूलोज वगैरह होता है, उसके जरिए से वो क्या कर लेते हैं, अपनी सेल वॉल बना लेते हैं। तो होप सो आपको मियोसिस 1 अच्छे से समझ आ गया होगा। अब अगर हम मियोसिस 2 की बात करें तो इसको हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हमने माइटोसिस को बहुत डिटेल से डिस्कस कर लिया था। अगर जिन लोगों ने लेक्चर नहीं सुना हुआ तो वो काइंडली जाके लेक्चर सुन लें। तो मियोसिस 2 में क्या होता है, मियोसिस 2 इज जस्ट लाइक अ माइटोसिस। तो इसमें सिंपल हम ये कह सकते हैं जो इसका इंटरफेस होता है, क्योंकि हमने बात की थी माइटोसिस के अंदर तो इसके अंदर भी इंटरफेस के 3 फेजेस है, G1 फेज, G2 फेज एंड S फेज। लेकिन मियोसिस 2 में क्या था कि इसके अंदर S फेज नहीं होगा। S फेज नहीं होगा, जब S फेज में क्या होता है कि क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन हो रही होती है। ठीक है, तो यहाँ पे S फेज नहीं होगा, और यहाँ पे कोई भी क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन नहीं होगी। तो सारा प्रोसेस वही होना है कि प्रोफेज 2 में इसमें अच्छा जो इसकी स्टेजेस होंगी, स्टेजेस ऑफ मियोसिस 2। तो इसमें अब क्या होगा, हम प्रोफेज 1 की जगह 2 बोलेंगे, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2। ठीक है, और बाकी इनमें एनाफेज, प्रोफेज में क्या हो रहा है, मेटाफेज में क्या हो रहा है, एनाफेज में क्या हो रहा है, टीलोफेज में क्या हो रहा है, ये जो हमने पीछे डिस्कस किया है सारा कुछ वही हो रहा है। तो होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।